दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्पेस की गहराइयों में कहीं एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। ये धमाका दो ब्लैक होल्स के आपस में टकराने की वजह से होगा। जब ये दो ब्लैक होल्स आपस में टकराएंगे तो इनमें से बहुत स्ट्रॉन्ग शॉक वेव निकलेगी जो हमारी कायनात के टुकड़े टुकड़े कर देगी। और ये सब कुछ कॉस्मिक स्केल पर इतनी तेजी के साथ होगा कि कुछ मिली सेकंड में हमारी कायनात बिल्कुल तबाह हो जाएगी। इस वीडियो में आप जान सकोगे कि हम इतने स्ट्रॉन्ग लेजर बॉम्ब का पता कैसे लगाएंगे। साइंसदानों को आखिर इतना यकीन क्यों है कि स्पेस की इस तबाही को कोई नहीं रोक सकता, और कब और कैसे मॉन्स्टर्स ब्लैक होल स्पेस में टकराने वाले हैं, ये आप जानोगे आज के इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। साइंसदानों ने इस लेजर बॉम्ब को कुछ ही टाइम पहले डिस्कवर किया है, जबकि वो इस पर नजर बहुत देर से रख रहे थे। इस तरह का एक और ऑब्जेक्ट 1950 में भी डिस्कवर हुआ था, और डिस्कवर होते ही इसने साइंस को परेशान कर दिया था। ये बहुत रोशन चीजें जिस जगह से मिली थी वहाँ आसपास कोई स्टार मौजूद नहीं था। उस वक्त इन ऑब्जेक्ट को कोसी स्टेलर रेडियो सोर्स या कुजार्स कहा गया था, लेकिन हाल ही में साइंसदानों ने उसे कई गुना ज्यादा रोशन ऑब्जेक्ट को डिस्कवर किया है। ये नाकाबिले यकीन हद तक रोशन कुजार्स हैं। टेलीस्कोप ने इन कुजार में बहुत खतरनाक एक्स रेस और गैमा रेस को भी डिटेक्ट किया है। साइंसदानों ने पहले ये समझा कि वो सुपर मैसिव ब्लैक होल के साथ गैलेक्टिक न्यूक्लियाई को देख रहे हैं जो ब्लैक होल्स के पास जाने वाली हर चीज को अपने अंदर खींच रहे हैं, और ऐसा पहली बार हुआ है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम कुजार्स को दो तरह से देख सकते हैं। हम ज्यादातर कुजार्स को सिर्फ और सिर्फ साइड व्यू से देखते हैं, जिसकी वजह से हम इनकी डिस्क से निकलने वाली रेडियो वेव्स के अलावा और कुछ नहीं देख पाते। जो रेडियो वेव्स हमारे तक पहुंचती हैं वो बहुत ज्यादा वीक होती हैं, और इसी के साथ कुछ कुजार्स को देखकर ऐसा लगता है कि ब्लैक होल का पोल बिल्कुल हमारे ऊपर है, और इनकी एक्रेशन डिस्क से निकलने वाली पावरफुल एक्स रेस और गैमा रेस बिल्कुल हमारे ऊपर पड़ रही हैं। इन कुजार्स को ब्लेजर कहा जाता है। इनमें से अगर एक भी कुजार हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में पड़ जाए तो उसे निकलने वाली रे से हमारी स्पिन के गिर्द मौजूद ओजोन लेयर बिल्कुल तबाह हो जाएगी। इस लेयर के तबाह होने से जमीन पर मौजूद हर जिंदा जानदार की जिंदगी भी खतरे में आ जाएगी। और ऐसे ही कुजार्स को साइंसदानों ने अभी डिस्कवर किया है, लेकिन ये खास कुजार जिसका अभी तक कोई नाम नहीं रखा गया, ये जमीन से बहुत दूर 9 बिलियन लाइट ईयर के फासले पर है। 30 साल के ऑब्जर्वेशन के बावजूद भी साइंसदान इनसे किसी भी किस्म के खतरे को नोटिस नहीं कर सके। लेकिन 2021 में साइंसदानों ने ये महसूस किया कि वो जिस ऑब्जेक्ट को सालों से देख रहे हैं वो तो फटने के बहुत करीब है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इन ब्लेजर को कौन सी चीज इन जैसे बाकी सारी चीजों से मुख्तलिफ करती है। दूसरे रेगुलर ब्लेजर्स अनस्टेबल होते हैं क्योंकि उनके ब्लैक होल्स मैटर को अनइक्वल अमाउंट में अपने अंदर खींच लेते हैं, जिसकी वजह से ये बगैर किसी तरतीब के बहुत तेजी के साथ किसी भी तरफ फैल जाते हैं। लेकिन 9 बिलियन लाइट ईयर दूर वाकई इन ब्लेजर से निकलने वाली लाइट हर 2 साल बाद नजर आती है। ऐसा लगता है कि कोई चीज है जो इसको इस तरह के साइकिल बनाने पर मजबूर करती है, क्योंकि कायनात में सिर्फ पुलसार के ही इस तरह के साइकिल होते हैं, और इनके साइकिल्स को सेकंड के फ्रैक्शन में मेजर किया जाता है, और उनका ये साइकिल छोटे छोटे न्यूट्रॉन स्टार की वजह से होता है, ना कि सुपर मैसिव ब्लैक होल की वजह से। और कुजार की बात करें तो साइंसदानों ने ये देखा है कि कुजार्स में से सिर्फ एक ही कुजार है जिसका साइकिल पुलसार की तरह का है, और वो कुजार है OJ287 गैलेक्सी। क्या आप स्क्रीन पर OJ287 गैलेक्सी के न्यूक्लियस में फ्लैशेस को देख सकते हैं? ये असल में एक ब्लैक होल है जिसका मास 100 बिलियन सन्स के बराबर है, और अपनी एक्रेशन डिस्क में झांकता हुआ ये मॉन्स्टर 18 बिलियन सन्स के बराबर है। यही वजह है कि इसके फटने से बहुत ज्यादा तबाही होगी। इसका साइकिल ऐसा है कि कभी साल में एक मरतबा या फिर 10 सालों में एक मरतबा इसमें से फ्लैशेस निकलती हैं। साइंसदान को कहना है कि इन फ्लैशेस का साइकिल इस तरह इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 2 ब्लैक होल्स हैं, जिनमें एक ब्लैक होल दूसरे ब्लैक होल के गिर्द बहुत लंबे ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, और अब तक डिस्कवर होने वाले कुजार्स का एक ही पेयर है। पहले साइंसदानों ने ये समझा कि जो लेजर कायनात में फटेगा वो कोई और है, लेकिन फिर वो एक्रेशन डिस्क की कोलिजन टिकिंग को एक्सप्लेन करने में फेल हो गए, जिसकी वजह से ये नहीं जान सके कि आखिर इस ब्लेजर में हो क्या रहा है। साइंसदानों ने इसको बहुत टाइम तक स्टडी किया, जिसके बाद एक हैरानकुन थ्योरी सामने आई।
वो थ्योरी इस तरह है दोस्तों, इमेजिन करें कि आपके सामने एक लैंप जल रहा है जिसकी रोशनी बहुत तेज है और वो लैंप एक जगह पर रुका हुआ नहीं है बल्कि वो आगे पीछे हरकत भी कर रहा है। जब वो लैंप आपके बिल्कुल सामने आता है और उससे निकलने वाली बीम्स आपकी आंखों में पड़ती है तो आपको कुछ भी नजर नहीं आता। जैसे ही लैंप आपकी आंखों के सामने फट जाता है तो आप ना किसी तरह का कोई दर्द महसूस करते हैं और आपकी नजरें भी वापस ठीक हो जाती हैं। इस ब्लेजर के चमकने का अमल भी बिल्कुल इसी तरह का है, लेकिन सवाल ये है कि 100 मिलियन सन्स के मास जितने ब्लैक होल को क्या चीज एक साइड से दूसरी साइड लेकर जाती है कि उसके दोबारा रोशन होने में इतना टाइम लग जाता है। अगर हम इस ब्लेजर को अपने सोलर सिस्टम के ऊपर रख दें तो सेंटर ब्लेजर मार्स के ऑर्बिट तक पहुंच जाएगा और इसका दूसरा ब्लैक होल आउट क्लाउड में होगा जो हमारे सोलर सिस्टम की आखिरी बाउंड्री है। इसका ये मतलब है कि वो सेंटर ब्लेजर से सिर्फ 2000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर होगा। साइंसदानों ने कैलकुलेट किया है कि ये दोनों एक दूसरे को 100 मिलियन सालों से अप्रोच कर रही हैं और अब ये आपस में टकराने के लिए एक दूसरे से सिर्फ 1% दूर हैं। जब इस ब्लेजर का धमाका होगा उसके पास स्पिन के साथ क्या होगा? साइंसदानों ने लिगो जो एक हाईली सेंसिटिव ब्लेजर ऑब्जर्वेटरी है उसकी मदद से ही इस कोलिजन के बारे में पता किया है। 14 दिसंबर 2015 को इस मशीन ने कुछ ग्रेविटेशनल वेव्स को कैप्चर किया था जो दो ब्लैक होल्स के मर्ज होने की वजह से निकल रही थी। ये दोनों ब्लैक होल्स बहुत बड़े थे, इनमें से हर एक का मास 30 सन्स के बराबर था और जब ये दोनों आपस में मर्ज हुए तो 3 सोलर मास के जितनी ग्रेविटेशनल शॉक वेव इनमें से रिलीज हुई और ये लाइट की स्पीड से स्पिन की तरफ आई, लेकिन हमें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हमें कुछ भी इसलिए महसूस नहीं हुआ था क्योंकि वो ब्लास्ट बहुत कमजोर था, लेकिन इस दफा ब्लेजर पंप के क्लूजन से बहुत स्ट्रॉन्ग शॉकवेव निकलेगी। ये शॉकवेव किस तरह की होगी? हो सकता है कि इसे सूरज में एक लम्हे के लिए न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाए या फिर एटम्स के बॉन्ड्स को तोड़ दिया जाए जिससे हमारी स्पिन टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, या ये भी हो सकता है कि स्पेस में धमाका हो और स्पिन पर किसको कुछ पता ही ना चले। हर चीज अपनी अपनी जगह पर स्टेबल रहे। अब तक लिगो ने जिन ग्रेविटेशनल वेव्स को कैप्चर किया है वो उसे बहुत ज्यादा वीक हैं, जिनसे कायनात में तबाही हो सकती है। इसी वजह से कोई भी इस बात का सही जवाब नहीं दे सकता और साइंसदान भी अभी इस ब्लेजर से ब्लैक होल का एग्जैक्ट मास कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन साइंसदान को इतना यकीन जरूर है कि ये ब्लेजर अगले 10,000 सालों में फट जाएगा। अगर ये ब्लेजर हमसे 9 बिलियन लाइट ईयर दूर है तो इसका यह मतलब भी हो सकता है कि वो दो ब्लैक होल्स को सोलर सिस्टम और स्पिन के बनने से बहुत पहले ही कोलाइड कर देंगे। अगर ऐसा हो चुका है तो ब्लेजर पंप की ग्रेविटेशनल शॉक वेव मिल्की वे में मूव कर रही है और हमसे सिर्फ 10,000 लाइट ईयर दूर है। आपको इसके बारे में क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।